बोलो शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती मैया की जय। 16 सोमवार व्रत कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था और शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली कि नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए और पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। वह बोले शंकर जी की और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कौड़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कौड़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी जी से कौड़ी होने के कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें और संदोपासनों उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 रोट बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेल पत्रादि से पूजन करें। बाद में एक अंगा शिव जी को अर्पण करें। शेष 2 अंगा प्रसाद समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत का 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कह अप्सरा स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत का रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी पुण्य आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथनानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यह व्रत बतलाया। कार्तिकेय ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछुड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। फलंत वह विदेश गया और वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण की स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपका वर्ण किया है। ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत की विधि सब विधि बताई और राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति हुई। और राजकन्या ने भी सविधि 16 सोमवार व्रत किया। पुत्र राज कामना के व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली और फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय पर ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह सर्वनाश कर देगी, तेरा सर्वनाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख दी और बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको भी फटकार कर भगा दिया और वहाँ से तेली की यहाँ पहुँची तो सब उसके माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ स्पर्श करते ही
जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वो सूख जाता वह। और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले और इसे मंदिर के गोसाई जी के पास ले गई। यह देखकर गोसाई जी समझ गई कि ये कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बताते हुए बोले कि बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लग जावे उसमें कीड़े पड़ जावे। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ये दशा हुई है? रानी ने बताया कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई थी। गोसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना गोसाई जी बोले कि बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सब विधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने आकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसको त्याग दिया था। अब शिव जी की कृपा से मैंने इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी और राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ और शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा और कथा सुनता। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है और उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, महादेव बाबा की जय, पार्वती मैया की जय, महाकाल की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।